नाम कंबर शेख है और मैं ऑल पाकिस्तान पेज से हूँ। अच्छा, पहला सवाल जो मेरा होगा वो अनम से है। अनम, हमने शुरू में देखा कि आप आवाज़ थोड़ी अच्छा माइक करीब कर सही। ले तो अनम, हमने शुरू में देखा कि आप बहुत क्वाइट थी शुरू में, और सबके पास नॉर्मल शुरू में आप क्वाइट थी और मतलब इतना ज़्यादा आप लड़ नहीं रही थी, बातचीत ज़्यादा नॉर्मल थी। दूसरों ने आपको बुली किया, ये चीज़ हुई आपके साथ। लेकिन अभी कुछ एपिसोड से ये देखा है कि आप बहुत ज़्यादा आपके आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं दूसरे कंटेस्टेंट अकील के साथ। टाइम जो बुली हुई है उस वजह से ये रिएक्शन आ रहा है, या फिर उस मैसेज की वजह से, या फिर कोई स्ट्रेटेजी आपकी? पहली बात तो ये कि बुली करना किसी शो में या रियल लाइफ में वो तो अनएक्सेप्टेबल है, वो वैसे भी ठीक नहीं है। उस पे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मुझे बोलना चाहिए और मैंने अपने हक के लिए बोला, और हर बंदे को राइट है कि वो अपने हक के लिए बोले। और मेरा अनम से और सलाम से है। अनम, अभी आपने कहा कि मैं बुली जो है वो नहीं होना चाहिए और ना मैं पसंद करती हूँ। बाज़ दफ़ा ये लगता है कि आप चाहती हैं कि लोग आपको बुली करें ताकि और सब मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं। आप जब एक बात स्टार्ट करती हैं तो फिर आप वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। अकील ने आपसे सिर्फ एज अ कैप्टन पूछा था कि खाना पक गया है, तुम देख तो रहे हो। ही वॉज आस्किंग कि खाना पक गया है, देख लो खाना बन रहा है। आपने कोई जवाब नहीं दिया था, तो फिर वो चीज़ 10 मिनट तक हमने वो पूरा सीन देखा है। समझ नहीं आता, मतलब कि वो चीज़ 2 मिनट की होती है, 10 मिनट पे चली जाती है ना। वाई? बस ये 2 सवाल है आपके। अच्छा, वो थैंक यू, आपने 10 मिनट तक वो सीन देखा। अच्छा, उसकी कंटिन्यूशन ये थी कि जब अकील ने मुझसे थे कि मुझसे इस टोन में बात मत करें, मुझसे इस टोन में बात मत करें, और आप कॉन्स्टेंटली आप बोल रही थी मैं तो बोलूँगी, मैं बोलूँगी। माई पॉइंट इज़ कि आप वो चीज़ को करती हैं, आप सुनती नहीं हैं, बस दैट्स इट। क्योंकि शायद उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए नहीं है। ये अब मैं वो चीज़ बार बार बोलना नहीं चाह रही, वो बात मैंने बहुत दफ़ा की है। मैंने कहा भाई हर लड़की बराबर नहीं होती, तो मेरे लिए नहीं है, सिंपल इज़ दैट। शायद वो ये बात समझ नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं वही बोलूँ जो वो सुनना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हर बंदे की एक सोच होती है। तो मैं उनको समझाना चाह रही थी, दैट्स इट। अच्छा, बस तो गए हो गया आप। यार शुरू ना करो। अच्छा, मेरा सवाल अकील से है। अच्छा अकील, हमने देखा कि आपके शुरू में वजीह के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, फिर आपकी अनम के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रही एक टाइम पे। तो लेकिन अभी देखा गया कि वजारत में अनम ने भी टफ टाइम भी दिया आपको थोड़ा बहुत। और दूसरा ये कि अनम बार बार ये बोलती नजर आई कि ये मुझे समझते हैं मैं जहेज में लेके आया हूँ इसको, अनम को अपने साथ। तो अनम आपको कहती हैं कि ये समझता है अकील के मैं इसको कहते हैं साइमा से भी ये बोला था कि जहेज में लेके आए, सही है, और आपको शादी नहीं हुई पहले तो ये सही है। लेकिन कुछ भी हो, मतलब आपको ये समझते जैसे आप बहुत होता है, और क्या वजह है इसकी? देखें, किसी को क्या महसूस होता है वो मेरे हाथ में नहीं है। कोई क्या सोचता है, कोई क्या अंदर महसूस करता है, उसकी क्या सोच है, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं घर पे भी ऐसा हूँ, ठीक है, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ जो मुझे जानते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि बजाय खामोशी रहे घर पे, मैं इधर भी थोड़ा मजाक करता हूँ, कभी वहाँ मजाक करता हूँ, ताकि घर के अंदर माहौल अच्छा रहे। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हम जब अंदर हैं, हमारे पास ना फ़ोन है ना कोई और एंटरटेनमेंट है, हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करके अच्छा टाइम गुजारना है। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं हमेशा से अच्छे से सबके साथ गपशप लगाऊं, घर का माहौल लाइट रहे, और ये मैं एक्चुअल में भी करता हूँ। जितने लोग मुझे जानते हैं वो सब ये कहते हैं कि यार तुम्हारी एनर्जी कहाँ से लाते हो तुम। तो मैं हमेशा इसी तरीके से करता हूँ, और मेरी किसी के साथ ये सब बहुत अच्छे हैं। अनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, स्टार्ट में भी अगर आपने देखा होगा तो अनम मेरे साथ काफ़ी जो है मेरी और अनम की बातचीत रही है। अनम को क्या महसूस होता है मैं 120 डेज़ में भी चेंज नहीं कर सकता, कि 60 डेज़ कम है मेरे लिए। तो मुझे ये बताएं कि ये दोस्तियाँ जो आपकी यहाँ पे बन रही हैं, और आप आगे आगे कंटिन्यू रहेंगी, या फिर दोस्ती आप इसको कंसीडर करते हैं या नहीं? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। कहते हैं कि दोस्तियाँ बड़ी आसानी से बन जाती हैं, उनको निभाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने लोग हैं मैं इनके साथ दोस्ती निभाऊँ अपने। अच्छा, मेरा सवाल दानिया से है। दानिया, अगर देखा जाए आउट ऑफ 18 कंटेस्टेंट आप एक वाहिद कंटेस्टेंट हैं जिसकी पर्सनैलिटी वाइज, नेचर वाइज काफ़ी चेंज आया। अगर वीक 1 से देखा जाए, वीक 1 में आप काफ़ी काइंड थी और केयरिंग थी टुवर्ड्स एवरी कंटेस्टेंट, लेकिन अब जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं फिनाले की तरफ, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्रेशन आ गया है। तो आपको लगता है कि ये, अगर व्यूअर्स की बात करें, उनको एक पॉजिटिव गया होगा या नेगेटिव क्या होगा? आप इसको कैसे रिसीव करती हैं इस चीज़ को?
मेरी बात ये सवाल अरसलान ने भी मुझसे किया था कि जब तुम आई थी काफ़ी लोगों ने कहा यू एंटर्ड विद अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द हाउस और फिर आहिस्ता 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 ग्रेजुअली वो चेंज आया। तो हाँ, मैं एक हंसने खेलने वाला इंसान हूँ। यहाँ पर जब मैं आई तो मैं किसी उस वक्त उस खुशी के लिए जो एंटर हुई थी वो किसी इंसान से रिलेटेड नहीं थी, वो इस तमाशा घर के सेट के लिए थी। आई वाज रियली एक्साइटेड। तो लोगों को शायद लगा कि ओह व्हाट वाज दैट। उसके बाद येस आई एम अ काइंड पर्सन, लेकिन मुझे नहीं पता वो चीज़ स्क्रीन पे गई, पता नहीं अनकट में गई होगी, बट देयर वाज दिस टाइम जैसे मैंने कैमरे पे रजिस्टर की थी कि ये बात कि मेरी हो गई है बस, अब मैं करूँगी जैसे को तैसा, क्योंकि मुझे मेरी काइंडनेस के बाद बहुत सारे लोग, बहुत कंटेस्टेंट्स दे वर वॉकिंग ऑल ओवर मी एंड दैट वाज मी ट्राइंग टू टेक अ स्टैंड। मैं ये नहीं कह रही कि जो मेरा रिएक्शन है वो ठीक है या गलत है, बट मेरे डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर वो चीज़ है एंड दिस इज़ और मैंने ये बात पहले भी की है, मेरे अंदर जितनी बुराई है, जितना गुस्सा है, उसकी एक तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ। मेरी परवरिश में बहुत काइंडनेस है, बहुत एम्पैथी है। सो ऑफ कोर्स इंसान को जब आप किसी सिचुएशन में डालते हैं जो उसके लिए न्यू होती है, अनयूजुअल होती है, वो किस तरह रिएक्ट करता है, ये मेरा एक नेचुरल रिएक्शन है। और ऑडियंस को अगर ये बात अच्छी नहीं लगेगी तो वो मुझे बिल्कुल वोट आउट करेंगे, क्योंकि आई थिंक मैंने सबको ज़्यादा ये मौका दिया है, बिकॉज इस घर में सबसे सारे टास्क मैंने खेले हैं, क्योंकि मैं किसी भी टास्क में सेफ नहीं हुई थी।